जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को ही साथ में देखते हैं जिससे कि आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए। तो आज हम 21 अप्रैल का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। और आज के जो एडिटोरियल्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जितने भी हम देखेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको ये मैं बता दूं कि जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल मयूर मोगरे आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, और वहाँ पर आपको जितनी भी पीडीएफ है वो सब मिल जाती है। और हम यहाँ पर माइंड मैप के थ्रू कवर करते हैं। तो माइंड मैप की वजह से क्या होता है कि आपको रिवीजन करने में भी काफ़ी आसानी होती है और अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जाता है। इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ पर टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी जाए। तो यहाँ पर अगर हम द हिंदू देखते हैं तो द हिंदू पेपर हमें इस तरीके का आज कुछ नज़र आ रहा है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें पहला जो आर्टिकल है वो देखने को मिलता है, लो कार्बन फ्यूचर थ्रू सेक्टर लेड चेंज। अब अगेन देखिए वही है जो हम इतने दिनों से देखते आ रहे हैं, जिसमें हम जो कार्बन इमिशन है उसके रिडक्शन की बात कर रहे हैं। हमने इसमें कई सारे एडिटोरियल्स देखे हैं, कई सारे एडिटोरियल्स को कवर किया है। उसमें से अगर हम देखें तो जो इंडिया है उसने अपना टारगेट सेट अभी जो नहीं किया है वो बहुत सही है। मतलब अगर देखा जाए तो 275 तक इंडिया जो है उसका नेट ज़ीरो इमिशन होना चाहिए। बाकी कंट्रीज़ अगर हम देखते हैं तो उन्होंने फटाफट नेट ज़ीरो इमिशन वो कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने ये भी देखा है कि जो कार्बन इमिशन हो रहा है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें की जानी चाहिए, है ना, कौन कौन से सेक्टर्स हमें यहाँ पर रिड्यूस करने पड़ेंगे। थर्ड हमने इससे रिलेटेड देखा है जो कोल है ना, क्योंकि अगर नेट ज़ीरो इमिशन पर हमें पहुँचना है तो जो कोल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब अगर आप देखोगे तो कोल का फेज आउट हमें करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द चीज़ें अगर हम देखते हैं, एनर्जी अगर डेवलपमेंट देखते हैं तो कोल से रिलेटेड हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमने ऑलरेडी इतनी सारी इससे रिलेटेड कवर की हुई थी। इसीलिए फिर से यहाँ पर लो कार्बन फ्यूचर जो है, सेक्टर लेड चेंज, ये सब कुछ यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं, फाइट द पेंडेमिक नॉट द अपोजिशन, यहाँ पर पॉलिटिकल हो जाता है कि यहाँ पर आपको पेंडेमिक से फाइट करना है, अपोजिशन से फाइट नहीं करना है, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकल कर नहीं आता है। देन ये वाले भी अगर हम देखते हैं तो इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो निकल कर नहीं आती है। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो 9th पेज, इसमें ये वाला जो एडिटोरियल है, टैकलिंग वैक्सीन हेजिटेंसी। अभी देखिए कुछ दिनों से मैं आपको वैक्सीन हेजिटेंसी जो है उसके बारे में बता रहा था कि वैक्सीन हेजिटेंसी जो है, जहाँ भी वैक्सीन लोग नहीं ले रहे हैं या फिर कम ले रहे हैं, तो वैक्सीन हेजिटेंसी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी है आज हम यहाँ पर डिटेल में इसके बारे में जान लेंगे। मतलब अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर अगेन वैक्सीन हेजिटेंसी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो हमें उसको रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर सब कुछ देख लेंगे, इंक्लूडिंग मेन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पर मेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। देन उसके बाद ये क्या होता है वो भी देखेंगे, इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है वो भी देखेंगे, सोल्यूशन क्या हो सकता है वो भी देखेंगे। मतलब पूरा आपको अगर वैक्सीन हेजिटेंसी पर कैसा भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओ। प्रीलिम्स एंड मेंस उस पर्सपेक्टिव से हम देख लेंगे। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मॉइस्ट के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए मॉइस्ट मतलब क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। अब याद कीजिए हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में, जो नक्सली हमला हुआ था है ना छत्तीसगढ़ में, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको चीज़ें हैं वो बताई हुई है। ऑलरेडी हमने ये वाला टॉपिक जो है वो कवर किया हुआ है। ऑलरेडी माइंड मैप के थ्रू हमने वो टॉपिक जो है वो कवर किया हुआ है। अब अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर सकते हो, वो वाली जो पीडीएफ रहेगी, क्योंकि टेलीग्राम चैनल जो है उस पर भी मैंने शेयर किया था नक्सलाइट जो है उसके बारे में, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। प्लस वहाँ पर जो पीडीएफ है उससे रिलेटेड मतलब माइंड मैप ही वहाँ पर मैंने शेयर किया हुआ है। इसलिए जल्द से जल्द वहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाइए, और अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। एंड अगर आपने देखा भी है तो एक बार फटाफट रिवीजन जो है वो कर लीजिए, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल जाए। ठीक है, रिवीजन करते रहना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे लोग रिवीजन की तरफ जाते नहीं है, रिवीजन करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने उसमें कवर किया हुआ है, इसलिए अगेन एंड अगेन वही चीज़ रेफर करना या वही चीज़ कवर करना, इसमें कोई मतलब बनता नहीं है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ओल्ड रूट लर्निंग्स, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली वैक्सीन हेजिटेंसी जो है ये हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो नक्सलिज्म का है, ठीक है, नक्सलिज्म का ये मैंने समझ लीजिए 6 अप्रैल को, अप्रैल 6 को मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था। ठीक है, टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है। तो अप्रैल 6 वाला जो पैच है उसमें जाकर आप ये वाला जो पीडीएफ है, इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है नक्सलिज्म का, ये आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस हमें देखने को मिलता है। इंडियन एक्सप्रेस में अगर हम देखते हैं तो 10th पेज, इसमें हमें कौन कौन से एडिटोरियल देखने को मिलता है।
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे एक भी एडिटोरियल जो है यहाँ पर काम का नहीं लगता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की जा रही है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है वो यहाँ पर किए जाने चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पर बेसिकली स्कीम्स के बारे में बात हो रही है, मतलब जो इंश्योरेंस स्कीम है, जो पेंशन स्कीम है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, जो यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर नहीं आ रहे हैं। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हर फैमिली ऑफ फिल्म्स, तो ये भी मतलब पर्सनैलिटी जो है इतनी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज, इसमें अगेन यहाँ पर जो नक्सलिज्म है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर नक्सलिज्म वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको 6 अप्रैल में कवर किया हुआ है, तो वो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। देन यहाँ पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली जो है ना, महिला जो है, जो इन्फेंट है, महिला को यहाँ पर बेल वेल उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें बेसिकली जो मुद्दा है वो निकल कर आता है पुलिस रिफॉर्म का। पुलिस रिफॉर्म प्लस जो प्रिजन रिफॉर्म है उसका ये मुद्दा निकल कर आता है, ठीक है। तो जैसे हमने वैक्सीन हेजिटेंसी जो है कंटिन्यूसली चल रहा था, आज हमने वैसे कवर कर लिया है, वैसे यहाँ पर जो प्रिजन रिफॉर्म है वो हम कवर कर लेंगे। हालांकि हमने कई बार कवर किया हुआ है, लेकिन स्टिल काफ़ी टाइम हो गया है। वैक्सीन हेजिटेंसी भी हमने कवर किया था, लेकिन उसको भी काफ़ी टाइम हो गया था, तो आज हम कवर कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो प्रिजन रिफॉर्म है वो भी हालांकि हमने कवर किया हुआ है, लेकिन अगेन यहाँ पर हम कवर करेंगे आज नहीं, लेकिन हम फर्दर इसमें जब इसके बारे में चर्चा होगी, क्योंकि और होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे प्रिजन में जो लोग हैं ओवर कैपेसिटी जा रहे हैं। देन वहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनको कोरोना हो रहा है, तो वहाँ पर लोगों को छोड़ा जा रहा है, बेल पर रखा जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग और हमें आर्टिकल्स देखने को मिलते रहेंगे, तो हम एक अच्छा सा जो क्वेश्चन है वो बनाकर आंसर जो है वहाँ पर लिख देंगे, जिससे हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। देन टुवर्ड्स डिजिटल आत्मनिर्भरता, यहाँ पर ई कॉमर्स जो उसकी बात की जा रही है, तो इस एडिटोरियल को हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेन सेक्शन की, तो एक्सप्लेन सेक्शन में भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन थेरापी, ऑक्सीजन क्यों लगता है जब हमारे ब्रीथलेसनेस हो, है ना, जब हमें ऐसा लगे कि नहीं यार पूरा जो अच्छे सांस हैं वो नहीं ले पा रहे हैं, तब ऑक्सीजन लगता है। ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो कई सारे राज्यों में, कई सारे स्टेट्स में उसका भारी शॉर्टेज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। कल मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था मित्रों सबको दिया जाएगा ऑक्सीजन, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिलेटेड है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर एक ऐसी वैक्सीन हमें देखने को मिलेगी जो सभी कोरोना वायरस को टारगेट करेगी। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि हमारा जो कोरोना वायरस है ये यहाँ पर म्यूटेट कर रहा है। मतलब एक बार आपके शरीर में गया, उससे दूसरे के शरीर में गया, तो ये वायरस और ये वायरस में थोड़ा डिफरेंस रहेगा, उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। तो यहाँ पर अगर हम इसके लिए वैक्सीन निकाल रहे हैं तो इस पर कारगर साबित नहीं होगी, या फिर अभी अगर सभी की इस पर कारगर साबित होगी तो फर्दर जो म्यूटेशन होंगे फ्यूचर में हो सकता है उसके लिए कारगर साबित ना हो। लेकिन ये जो वैक्सीन है ये सभी के लिए कारगर साबित हो रही है, ऐसा अभी एनिमल्स के इसमें तो नजर आ रहा है, जब ट्रायल बेसिस पर दिख रही है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर चर्चा हमें देखने को मिल रही है। देन यहाँ पर अगेन रेडिकल आउटफिट जो है फोर्स पाकिस्तान, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमें एडिटोरियल जो है वो आज के देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो बात है, जो चर्चा है वो करने वाले हैं टूवर्ड्स डिजिटल आत्मनिर्भरता। यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है टूवर्ड्स डिजिटल आत्मनिर्भरता, इस एडिटोरियल के बारे में या इस आर्टिकल के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं टूवर्ड्स डिजिटल आत्मनिर्भरता, तो सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी जो है ई कॉमर्स पर, ठीक है। जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स मतलब क्या है, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है ना, ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब जो हमारा ई कॉमर्स है उसको यहाँ पर इक्वल प्रीमियम व्यूज़, इंटरेस्ट, जो जितने भी स्टेक होल्डर्स है इकोसिस्टम में, उसके लिए यहाँ पर दिया जाना चाहिए, जिससे कि जो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस है उसको हम यहाँ पर स्ट्रेंथन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हम क्रिएट कर सकें। देखिए आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो लाइवलीहुड है वो यहाँ पर लोगों को मिले। लाइवलीहुड कैसे मिलेगा, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलकर, क्योंकि जॉब मिलेगी तो उनको सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो अच्छा खासा लाइवलीहुड जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करने के लिए अभी अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे जो ऑफलाइन चीज़ें हैं वो मतलब लॉस में जा रही है, हैवी लॉस में जा रही है। उसमें अगर आप मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब लॉस में हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सर्विस सेक्टर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉस में हमें देखने को मिल रहा है। अब लॉस में जब देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनको रेंट वेंट ये सारी चीज़ें अभी भी जा ही रही है। तो अब वो लोग जॉब्स यहाँ पर बनाए, या फिर वहाँ पर हमें एफडीआई देखने को मिले, या फिर वहाँ पर जो एक्सपांशन है वो देखने को मिले, इसकी काफ़ी रेयर संभावना देखने को मिलती है। इसीलिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो यहाँ पर ऑनलाइन चीज़ें हैं उसको हमें टारगेट यहाँ पर करना पड़ेगा, जिससे कि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यहाँ पर बढ़े, एंड देन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी तो अपने आप जो चीज़ें हैं वो बेहतर होती जाएगी। तो मतलब मोर जॉब्स एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो यहाँ पर बनना बहुत ज़रूरी है।
तो अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स कैसे काम करता है तो आपको पता ही है। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। वो बेसिकली करते क्या है, वो एक पूरा जो ओपन मार्केट है उसकी तरह रोल प्ले करते हैं। मतलब जिसको बेचना है वो उस पर डालेगा, जिसको खरीदना है वो खरीदेगा। ये तो नॉर्मली क्या है कि अगर मैं यहाँ पर, मतलब जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर अगर मैं कोई शॉप डालता हूँ और कोई बंदा अगर उत्तर प्रदेश में रहता है, तो क्या वो चीज़ वो खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। उसको यहाँ पर आना पड़ेगा, मतलब महाराष्ट्र में आना पड़ेगा, देन उसको खरीदना पड़ेगा, देन उसको वापिस जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बजाय अगर मैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई चीज़ मेरी डालता हूँ, तो मतलब कोई भी खरीद पा रहा है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस खोलता हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र में, तो उत्तर प्रदेश का जो बंदा है उसको यहाँ पर आना पड़ेगा, देन वहाँ पर रहने के लिए देखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एमएम एकेडमी ऐप है, एमएम एकेडमी ऐप पर क्या हो रहा है कि पूरे भारत में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कोई भी इसको ले सकता है, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकता है और घर बैठे वहाँ पर पढ़ सकता है। जिससे उसको क्या है, उसको सारे बेनिफिट जो है वो मिल जाते हैं, है ना। मतलब उसको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर घर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर एक रूम में रहने की ज़रूरत नहीं है, खाना पीने के लोचे हो जाते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है। मस्त घर पे बैठकर एक कमरा जो है वो ले लिया, वहाँ पर खाना भी अच्छे तरीके से आ रहा है, जो बाकी डिस्टर्बेंसेस है, बाकी जो जिसमें हमारा मूड ऑफ हो सकता है वो वहाँ पर नहीं होगा, है ना। तो ये बेनिफिट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर जो भी चीज़ है वो बढ़ती जाएगी, एक्सपांड होती जाएगी, वैसे वैसे और लोग जो है वो रिक्रूट होंगे, और लोग जो है उनका बेनिफिट यहाँ पर होता जाएगा, बराबर है, जिससे लाइवलीहुड जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, तो सिग्निफिकेंटली यहाँ पर इवॉल्व हुए हैं कंज्यूमर रिटेल सेक्टर में। इसमें इफिशियंट, क्विक एंड रिलायबल लॉजिस्टिक नेटवर्क जो है वो देखने को मिलता है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी है एसेंशियल्स की मासेस को, ये इंश्योर करने में काफ़ी ज़्यादा सफल ई कॉमर्स जो है वो रहा है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो एस्टिमेट इसका 100 बिलियन जो है डॉलर की इंडस्ट्री 2024 तक बनने की संभावना है। मतलब आप समझ सकते हो कितने तेज़ी से ग्रो हो रहा है ये। अब इसमें जब इतने तेज़ी से ग्रो हो रहा है तो उतनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन उससे के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स अगर हम देखते हैं तो हमें ओवर रेगुलेशन का प्रॉब्लम देखने को मिलता है ना, अंडर रेगुलेशन का प्रॉब्लम दोनों ही यहाँ पर हानिकारक है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से ओवर रेगुलेशन हो रहा है तो वो भी हानिकारक है, और अंडर रेगुलेशन हो रहा है तो उसका गैर फायदा उठाया जा सकता है और वो भी हानिकारक है। तो इन एडिशन टू एफडीआई पॉलिसी, फेमा, अदर लॉज, यहाँ पर बाकी भी जो लॉज है वो यहाँ पर इसको रेगुलेट करते हैं। जैसे आईटी एक्ट हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, आईपी एंड कॉपीराइट हो गया, ये ई कॉमर्स सेक्टर जो इंडिया में उसको रेगुलेट करते हैं। अब एक्सपांशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हम बोल रहे हैं यहाँ पर एक्सपांशन जो है वो होना चाहिए। हम बोल रहे हैं कि जब एक्सपांशन होगा तभी यहाँ पर चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती है। तो एक्सपांशन जो है वो होगा कैसे? एक्सपांशन होगा एफडीआई से, बराबर है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उससे यहाँ पर एक्सपांशन होगा। एफडीआई पॉलिसी जो है ई कॉमर्स पे, उसको यहाँ पर एफडीआई पॉलिसी ऑन ट्रेड एज अ पार्ट व्यू करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स का एक्सपोर्ट के लिए कोई पॉलिसी हमें देखने को नहीं मिलती है। अभी कुछ ही साल पहले एफडीआई से रिलेटेड यहाँ पर, मतलब ई कॉमर्स से रिलेटेड एफडीआई पॉलिसी जो है वो यहाँ पर लाई गई थी। उसमें मार्केट बेस्ड मॉडल, इन्वेंट्री मॉडल, ये यहाँ पर देखा गया था। मार्केट बेस्ड मॉडल एंड इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। अब ये अगर आपको समझना है तो उसके लिए सेपरेट वीडियो जो है वो अवेलेबल है, आप डाल सकते हो यूट्यूब पर, ई कॉमर्स बाय मयूर मोगरे। उस पर आपको ये वाला जो मार्केट बेस्ड मॉडल है, इन्वेंट्री मॉडल है, कैसे काम करता है, उसमें एफडीआई किस तरीके से लाई गई है, वो सारी चीज़ें मैंने काफ़ी आसान शब्दों में वहाँ पर समझाई हुई है, तो वो आप देख सकते हो। तो हमारे यहाँ पर बेसिकली ज़रूरत क्या है, एफडीआई पॉलिसी जो है उसको यहाँ पर और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उसको यहाँ पर और ईजी बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई जो है वो हमें इस बेसिस पर देखने को मिले, ई कॉमर्स में देखने को मिले, जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भी और ज़्यादा बढ़े, और उसी के साथ साथ जो लाइवलीहुड है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाए। तो हमें उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी। वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो कोरोना वायरस के चलते भी काफ़ी लोग जो है वो हेजिटेट कर रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। और ये अभी का मसला नहीं है, ये बहुत साल से चलता आ रहा है। इसके वजह से जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, कोरोना वायरस तो ऐसा है कि इतना फेटल नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेटल है, जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी उनको वैक्सीनेशन जो है वो नहीं दिया जा रहा है वैक्सीन हेजिटेंसी की वजह से। इसीलिए वैक्सीन हेजिटेंसी जो है, ये डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी इसके लिए बहुत बड़ा कंसर्न जो है वो जताया गया है। इसलिए वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहना ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिसके बाद आपको कोई भी सोर्स, कोई भी चीज़ रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपके लिए हाजिर है
तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्वेश्चन अगर देखते हैं तो वो निकल कर आता है कि व्हाट इज वैक्सीन हेजिटेंसी, क्रिटिकली एनालाइज इट्स प्रिवेलेंस इन द रिसेंट ईयर्स, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम इट। सबसे पहले तो आपको वैक्सीन हेजिटेंसी क्या है ये पूछा गया है, देन रिसेंट ईयर्स में इसके कुछ केसेस जो है वो आपको पूछे गए हैं, देन उसी के साथ साथ यहाँ पर मेजर जिससे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं वो आपको पूछा गया है। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें पूछ ली गई है, और अगर आपको वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप ये क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। देखिए, दो तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं, एक वो होता है जो उसको जो आता है वो लिखता है, और दूसरा वो होता है जो पूछा गया है वो लिखता है। मार्क्स उसको मिलते हैं जो पूछा गया है वो लिख रहा है, ना कि आपको जो आ रहा है वो आप लिख रहे हो, ठीक है। और जो पूछा गया है वो लिखने के लिए आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपसे वैक्सीन हेजिटेंसी आपको पता है, आप बोलोगे मैं पूरा का पूरा आंसर लिख लूँगा या लिख लूँगी, तो फिर उसमें मतलब नहीं बनेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको अगर ओवरकम कैसे करना है वो एक दो फैक्टर्स पता है तो भी आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको जो रिसेंट ईयर्स में इसका प्रिविलेंस रहा है उसको क्रिटिकली एनालाइज भी यहाँ पर आपको करना है। तो मतलब आपको जो केसेस है वो भी आपको पता रहने चाहिए, एक दो रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो रिपोर्ट्स होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर बेसिकली एक दो रिपोर्ट जो है वो भी आपको कोट करनी पड़ेगी। इस रिपोर्ट के तहत यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने कम वैक्सीन ली है, यहाँ पर इतने % लोगों ने कम वैक्सीन ली है, ये अगर आपको पता है तब आपको पूरे मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वैक्सीन हेजिटेंसी सिर्फ आपको पता है तो आपका जमने वाला नहीं है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में रहना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, शुरू करने से पहले MM एकेडमी ऐप जो है वो अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑसम कोर्सेज देखने को मिलेंगे, और बाकी कोई भी सोर्स अगर आप ये देख लेते हो तो बाकी कोई भी सोर्स आपको रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल जो कोर्स है वो यहाँ पर आपके सामने लाया जा रहा है। इसे जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप, और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। और उसी के साथ साथ आपको एकदम कम से कम प्राइजेस में ये जो कोर्सेस है वो देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इतने कम है तो क्या सिर्फ एक कोर्स के लिए है? जी नहीं, यहाँ पर जितने भी कोर्सेस है ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है, मतलब जितने भी कोर्सेस है अगर आप एक साल का ले रहे हो तो जितने भी कोर्सेस है प्लस एक साल तक जितने भी कोर्सेस आने वाले हैं सभी आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं वैक्सीन होती क्या है, क्योंकि वैक्सीन हेजिटेंसी समझने से पहले हमें वैक्सीन क्या होती है ये समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। देखिए, वैक्सीन मतलब क्या है? वैक्सीन मतलब एक माइल्ड फॉर्म ऑफ डिसीज है। क्या? माइल्ड फॉर्म ऑफ डिसीज? मतलब यहाँ पर जो हमको डिसीज हो रहा है वही माइल्ड फॉर्म में दिया जा रहा है? बिल्कुल हाँ। क्या होता है कि देखिए, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में जब भी कोई वायरस अटैक करता है तो हमारा शरीर जो है हमारी पर्सनल आर्मी यहाँ पर क्रिएट कर लेता है, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। ये क्या करती हैं? ये इस वायरस से लड़ती है, तभी जब लड़ती है तभी तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना हमारे शरीर का। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वायरस है वो यहाँ पर हमारे शरीर को अफेक्ट कर रहा है, एंड हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज है वो तैयार हो रहे हैं इससे फाइट करने के लिए। फिर जब वायरस हमारा निकल जाता है, मतलब हम यहाँ पर रिकवर्ड हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ है वो वैसे के वैसे ही तैनात रहते हैं। मतलब अगेन अगर वायरस इन्फेक्ट करने की कोशिश करे तो एंटीबॉडीज जो है उसको इन्फेक्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि अभी उनको पता है ना कैसे उसको मार भगाना है, तो शरीर में घुसने ही नहीं देंगे। ठीक है, ये होते हैं हमारे एंटीबॉडीज़, इनको कहा जाता है एंटीबॉडीज़। जैसे कि अभी मुझे कुछ महीनों पहले डेंगू हुआ था, तो अब डेंगू से लड़ने के लिए मेरे शरीर में एंटीबॉडीज़ तैयार है। तो अब अगर फिर से डेंगू जो है वो अटैक करने की कोशिश करे तो एंटीबॉडीज जो है पहले से ही मौजूद है, वो बोलेंगे ना ना नहीं भैया, यहाँ घुसना अलाउड नहीं है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब कोरोना वायरस से भी सेम ही चीज़ निकल कर आती है कि अगर हमें कोरोना वायरस होता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज जो है वो यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, मगर मगर वो एंटीबॉडीज कितने दिन तक रहेंगे ये अभी तक पूरी तरीके से साबित नहीं हो पाया। ऐसा कोई बोलता है 60 डेज तक रहते हैं, कोई बोलता है 90 डेज तक रहते हैं। ठीक है, इसलिए हमें देखने को मिल रहा है कि कोई अगर कोरोना वायरस किसी को हुआ है तो दोबारा भी उसको कोरोना वायरस हो रहा है, क्योंकि एक तो म्यूटेशन भी हो रहा है प्लस वहाँ पर जो एंटीबॉडीज है वो भी यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। खैर, तो अब यहाँ पर वैक्सीन जो है वो क्या होती है? वैक्सीन में ये जो वायरस है इसी को दिया जाता है, इसी को हमारे शरीर में डाला जाता है, लेकिन माइल्ड फॉर्म में डाला जाता है। मतलब अधमरा वायरस जो है वो हमारे शरीर में डाला जाता है। अब ये जो अधमरा वायरस है जैसे ही एंटर करता है ये हमारे शरीर को तो कोई हानि नहीं पहुंचाएगा क्योंकि खुद ही अधमरा है ना, लेकिन हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज है उससे लड़ने के लिए डेवलप हो जाते हैं। वो तो मतलब मजा आता है उनको, अरे आ गया क्या तू, अरे इतना लूला है क्या तू, दन 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 उसको मार के भगा दिया, है ना। मतलब जो माइल्ड फॉर्म ऑफ डिसीज जो हमारे शरीर में वैक्सीन के थ्रू डाला गया है उसके लिए एंटीबॉडी जो जनरेट हुए हैं वो तो उसके साथ खेल रहे हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे कि अब नया अगर वायरस आए तो हमारे शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो है वो तैयार है।
तो अब अगर कोई वायरस, रियल वाला वायरस जो इन्फेक्ट करे, तो ये एंटीबॉडीज जो उसको घुसने ही नहीं देंगे। वो बोलेंगे अरे हमारी नेट प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है, तुम कहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हो, नो एंट्री। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वैक्सीन में बेसिकली देखा जाए तो माइल्ड फॉर्म ऑफ डिजीज जो है वही इंजेक्ट किया जाता है एक पर्सन में या एनिमल में, जिससे कि हमारा शरीर जो है वो यहाँ पर डिजीज से प्रोटेक्टेड रहे। तो आपको वैक्सीन मतलब समझ में आ गया है, एंटीबॉडीज मतलब समझ में आ गया है एकदम अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी की, तो वैक्सीन हेजिटेंसी क्या है? देखिए, हेजिटेंसी मतलब क्या है? हेजिटेट होना, मतलब यहाँ पर संकोच रहना अपने मन में। तो वैक्सीन हेजिटेंसी अगर हम देखते हैं तो ये एक प्रोसेस है जिसमें डिले होता है एक्सेप्टेंस या रिफ्यूजल ऑफ वैक्सीन डिस्पाइट द अवेलेबल ऑफ वैक्सीनेशन सर्विसेज। मतलब समझ लीजिए अगर वैक्सीनेशन सर्विसेज जो है ये अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि हाँ ये वैक्सीन जो है वो सही है, या फिर वैक्सीनेशन लेने के लिए आप रिफ्यूज़ कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी। समझ में आया? जैसे कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, जैसे इंडिया में अगर हम देखते हैं प्रोमिनेंटली स्टार्टिंग में 2 वैक्सीन हमें देखने को मिली, जैसे कि कोविशील्ड हमें देखने को मिली एंड कोवैक्सीन जो है वो हमें देखने को मिली। अब बहुत सारे लोग जो है स्टार्टिंग में, जैसे बहुत सारी अफवाहें फैल रही थी कि इससे डेथ जो है वो भी हो रही है, इससे लोगों को कोरोना जो है फिर से हो रहा है, इसके वजह से जो टेम्परेचर है साइड इफेक्ट्स है वो भी हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो उन्होंने पहले संकोच किया कि हम वैक्सीन ले या ना ले, वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज़्यादा चल रही थी, बराबर है। तो यही जो वैक्सीन हेजिटेंसी है सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, लेकिन बाकी भी जो हमें वायरसेस देखने को मिलते हैं उसके भी लिए वैक्सीन हेजिटेंसी हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली वैक्सीन हेजिटेंसी क्या है? जो डिले होता है एक्सेप्टेंस में, रिफ्यूजल ऑफ वैक्सीनेशन में, ठीक है। ये कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि जो कंप्लेसेंसी है, जो कन्वीनियंस है, जो कॉन्फिडेंस है, ये लोगों में नहीं रहता है। लोगों में कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं होता है कि यार लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इससे हमें साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं वो चलती रहती है। अब यहाँ पर क्यों ऐसा होता है, कारण क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो हमें देखने को मिलता है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। जो अवेयरनेस है उसका कमतरता हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब यंग जनरेशन अगर हम देखें 18 to 34, और जो लेस एजुकेशन है उसके वजह से यहाँ पर जो वैक्सीन सेफ है वो मानने को ही लोग तैयार नहीं होते हैं कि वैक्सीन जो है वो सेफ है, वैक्सीन हमने लेना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू मार्च 2019 की रिपोर्ट अगर हम देखते हैं, देखिए इस तरीके की रिपोर्ट जो होती है वो अगर आप कोट करते हो तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। सिर्फ 52% रिस्पोंडेंट जो है 28 यूरोपियन यूनियन स्टेट से, उन्होंने अग्री किया कि वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव है डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। ओनली 52%, समझ रहे हो आप? 48% जो है उन्होंने कहा कि वैक्सीन जो है उसके सीरियस साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, और हम मतलब जो डिसीज है उसकी वजह से तो बाद में मरेंगे, लेकिन पहले वैक्सीन जो है वो लेने के बाद ही मर जाएंगे। ऐसा हमें देखने को कई बार, जो कोरोना वैक्सीन है जब स्टार्टिंग में आई थी उस टाइम पर बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि कोरोना के साइड इफेक्ट्स जो है वो इतने नहीं है, कोरोना होने के बाद हमें इतना जो परेशानी है वो नहीं होती है जितना वैक्सीन लेने के बाद हो रही है। 101 102 टेम्परेचर रह रहा है, देन उसके बाद जो हाथ है वो दर्द कर रहा है। इससे अच्छा तो कोरोना हो जाए तो उसमें तो असिम्टोमेटिक भी हम निकल सकते हैं। मतलब ये चीज़ें जो इस हद तक यहाँ पर लोग जो है वो सोच रहे हैं, जो कि कितना गलत है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर आ क्यों रहा है, टेम्परेचर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके शरीर में कोरोना ही छोड़ा गया है ना, कोरोना ही आपके शरीर में डाला गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे एंटीबॉडीज तैयार हो रहे हैं, एंटीबॉडीज तैयार हो रहे हैं, उससे फाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो तो आना ही है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन उसके बाद ये तो हो गई फर्स्ट कि अवेयरनेस यहाँ पर नहीं रह रहा है। सेकेंड अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है मिस इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया जो है वो यहाँ पर काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है जो वैक्सीन डिसइन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों को यहाँ पर जो उसकी असली इन्फॉर्मेशन है वो मिलती नहीं है, लोगों के मन में जो डर है और ज़्यादा बढ़ता जाता है, बराबर है। प्लस यहाँ पर रिलीजियस बिलीफ और फेक न्यूज़ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अब रिलीजियस बिलीफ जो है वो कैसे रोल प्ले करता है तो वो हम आगे देखेंगे, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा रिलीजियस बिलीफ कैसे रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में वैक्सीन हेजिटेंसी जो है ये बहुत बड़ा कंसर्न है। मतलब 5 टाइम्स लो अपटेक जो है ओरल पोलियो वैक्सीन के अर्ली 2000s में हमें देखने को मिलते थे। मतलब अगर आप देखोगे अमिताभ बच्चन को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन जो है उन्होंने वहाँ पर उसका प्रचार किया कि जो पोलियो है वो आपने लेना चाहिए, पोलियो से ये होगा वो होगा, लेकिन फिर भी कोई लोग जो है वो जाने को तैयार नहीं थे। बाद में उन्होंने काफ़ी सारा कैंपेन जो उसको इंक्रीज़ किया, कैंपेन में चेंजेस लाए, देन उसके बाद फाइनली यहाँ पर जो पोलियो है उसके लिए जो भीड़ है वो देखने को मिली, और लोगों को जो पोलियो है, पोलियो ड्रॉप्स है वो यहाँ पर देना शुरू हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अमंग दी पुअर मुस्लिम कम्युनिटी जो उत्तर प्रदेश में, उसमें मिसकंसेप्शन हमें देखने को मिला कि जो ड्रॉप्स है या फिर जो वैक्सीन है वो इलनेस करती है, इनफर्टिलिटी करती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। सिमिलरली 2016 की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ केरला
उन्होंने लो अपटेक जो है डिप्थेरिया वैक्सीन के वो रिपोर्ट किया। अब डिप्थेरिया वैक्सीन के लो इंटेक क्यों हुआ? क्योंकि जो वैक्सीन है उसके लिए एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि इसमें माइक्रोब्स हैं, एनिमल ड्रिवन यहाँ पर प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि इस्लामिक लॉ के तहत फॉरबिड किए गए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो रिलीजियस बिलीफ्स है उसके तहत भी यहाँ पर अगर कोई प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है तो वो भी यहाँ पर इम्पैक्ट जो है वो बहुत बुरी तरीके का करता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं WHO, तो WHO जो है उसने ये वैक्सीन हेजिटेंसी को इंक्लूड किया है वन ऑफ द थ्रेट्स टू ग्लोबल हेल्थ 2019 में। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये संकट है कि WHO ने यहाँ पर इंड्यूस किया है, इसको इंक्लूड किया है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबली 30% इंक्रीज जो है मीजल्स केस में हमें 2018 में देखने को मिले। WHO जनवरी 2019 में इंक्लूड किया वैक्सीन हेजिटेंसी को वन ऑफ द 10 थ्रेट्स टू ग्लोबल हेल्थ, क्योंकि ये बहुत बड़ा थ्रेट है, लोग जो है वैक्सीन लेते ही नहीं है। देयर हैव बीन अराउंड 3,65,000 मीजल्स केसेज जो रिपोर्ट किए गए 182 कंट्रीज में फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ 2019। और रीजन क्या था इसके बिहाइंड? जो कॉन्गो है उसमें इतने ज़्यादा जो स्प्रेड हुआ, ठीक है, मीजल्स का, उसके पीछे क्या था? लो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, जो ट्रस्ट है लोगों को वही नहीं था वैक्सीन के लिए। मिस इन्फॉर्मेशन जो स्प्रेड हो रही थी कि इसके साइड इफेक्ट्स ऐसा ऐसा है कि डेथ हो सकती है। वैक्सीन शॉर्टेज जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिली। अब यहाँ पर जो वैक्सीन है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखिए, वैक्सीन के बेनिफिट मतलब बहुत बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है 2 to 3 मिलियन डेथ जो है एनुअली उसको प्रिवेंट करता है। अगर वैक्सीन नहीं ली जाए तो इतनी डेथ जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देन उसी के साथ साथ जो वैक्सीनेशन है वो चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करता है प्रिवेंटेबल डिसीज से। देखिए, डिसीजेज जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ क्यूरेटिव डिसीज होते हैं, कुछ प्रिवेंटिव डिसीज होते हैं। अब अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो फिर क्यों उसको क्योर करने के पीछे भागना, है ना? तो इसलिए यहाँ पर क्या है, वैक्सीनेशन अगर हम ले लेते हैं तो अपने आप वो डिसीजेज जो है वो प्रिवेंट हो जाते हैं। तो प्रिवेंटेबल डिसीजेज जो है वो यहाँ पर हमें अगर वो ना लिया जाए तो हियरिंग लॉस, कोविल्शन, डेथ, पैरालिसिस, एम्प्यूटेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती है जिसको हम यहाँ पर प्रिवेंट करते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। देन इम्यूनाइजेशन जो है थ्रू वैक्सीन ये प्रिवेंट करता है हॉस्पिटलाइजेशन एंड जो सीवियर इलनेस है उसको भी यहाँ पर रिड्यूस करता है। हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो खर्च होंगे, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो सब कुछ यहाँ पर कम हो जाता है अगर हम एक वैक्सीनेशन जो है वो ले लेते हैं तो। बराबर है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, तो वे फॉरवर्ड क्या होगा? अब इसमें सबसे पहले तो बात ये आती है कि वैक्सीन जो है मैंडेटरी उसको बनाना, वैक्सीनेशन जो है उसको मैंडेटरी यहाँ पर बनाना। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है, मतलब मैंडेटरी मतलब किस तरीके का कि यहाँ पर अगर आप बच्चों को, चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन नहीं दिए हो तो आपको नर्सरी में एडमिशन ही नहीं मिलेगी। इस तरीके का अगर हम मैंडेटरी बना देते हैं तो बच्चों को वैक्सीनेशन जो है वो दिया ही जाएगा। पब्लिक ट्रस्ट को जीतना ये भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। पब्लिक ट्रस्ट को जीता ही नहीं जा रहा है, पब्लिक ट्रस्ट को लिया ही नहीं जा रहा है ना? तो लोग जो है वो क्या हो रहे हैं, लोग तो यहाँ पर भैया हमको भरोसा ही नहीं है, इस तरीके से हो रहा है ना? प्रोमिनेंट पर्सन, देखिए यहाँ पर जो पब्लिक फिगर्स होती है उन पे भी बहुत निर्भर करता है। अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं वैक्सीन की वजह से ही हुआ है, वैक्सीन की वजह से हुआ है, तो वो लोग देख कर घबरा जाएंगे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर उसका प्रचार, अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए, जो भी यहाँ पर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। एंड मेडिकल कम्युनिटी जो है उन्होंने भी यहाँ पर ट्रस्ट बिल्डअप करना, उन्होंने भी यहाँ पर सही ढंग से सारी चीज़ों को बताना। एक FAQ जो है वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि वैक्सीन जो है उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, जिससे कि लोग घबराए ना, लोगों को पता रहे कि हाँ यार ये तो सिम्टम है, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर वैक्सीन हेजिटेंसी के बारे में देखने को मिलती है। अब कंक्लूजन अगर हम देखते हैं तो कंक्लूजन में हमें ये चीज़ जो है वो साफ साफ देखने को मिलती है कि वैक्सीन हेजिटेंसी जो है थ्रेट है, जो एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रही है हमारे जो प्रिवेंटेबल डिसीजेस है उससे लड़ने में, है ना? या फिर जो बर्डन है वो यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट, पेरेंट्स, डॉक्टर्स, हेल्थ इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी, सेलिब्रिटीज़, इनके साथ कोलैबोरेशन करके अगर हम यहाँ पर जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है उसको अगर हम कम कर देते हैं, उसको अगर हम कर्व करते हैं, तो हम यहाँ पर नए जनरेशन को जो अलग अलग डिसीजेस है उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कंक्लूजन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब कंक्लूजन के साथ आप प्रॉपर आंसर जो है वो आपका यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर मिली होगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो भी खत्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्लस आपने MM Academy ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।